दिल्ली पुलिस ने एनओसी जारी नहीं किया है, यानी एनओसी देने से मना कर दिया। भीम से नफरत है, डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है, उनके विचारों से नफरत है। और चूंकि संविधान बचाने के लिए वोट बचाने की रैली कर रहे हैं, ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी का साझेदारी है, उससे नफरत है इनको, इसलिए एनओसी नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा। संविधान विरोधी है ही है। अब धीरेंद्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहा है वो आरएसएस बीजेपी के सहयोग से ही है, प्रमोशन से है, नहीं उसकी औकात क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। राम भद्राचार्य जो मोदी जी का गुरु है, वो कह रहा है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और दलित एक्ट खत्म होगा तब गृह युद्ध होगा। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो गृह युद्ध होगा। 10% 15% वाले क्या चीज़ है, जब 85% वाले इकट्ठा हो जाएंगे तो भाग खड़े हो जाएंगे, राम भाद्रा भी गायब हो जाएंगे। जागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम उदित राज जी के साथ हैं और ये इनकी जो रैली है ये 30 तारीख को रामलीला मैदान में थी, उसको लेके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की गई है। तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने एनओसी जारी नहीं किया है, यानी एनओसी देने से मना कर दिया, यह कहते हुए कि भारी भीड़ है। रामलीला मैदान है ही भारी भीड़ के लिए, हाई अलर्ट है। तो हाई अलर्ट हमारे लिए है और सारे संस्थाएं बड़ी बड़ी यात्राएं कर रही हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। हमारे लिए अलग कानून है। उसका कारण है कि भीम से नफरत है, डॉक्टर अंबेडकर से नफरत है, उनके विचारों से नफरत है। और चूंकि संविधान बचाने के लिए वोट बचाने की रैली कर रहे हैं, ये दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी का साझेदारी है, उससे नफरत है इनको, इसलिए एनओसी नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए एक कानून, दूसरे के लिए दूसरा कानून। कल संविधान दिवस है, उस पर एक बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं और एक दिन पहले आपको सूचना दी जाती है कि भीम रैली नहीं होगी, तो संविधान विरोधी है ही है। अब धीरेंद्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहा है वो आरएसएस बीजेपी के सहयोग से ही है, प्रमोशन से है, नहीं उसकी औकात क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है। राम भद्राचार्य जो मोदी जी का गुरु है, वो कह रहा है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए और दलित एक्ट खत्म होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय की ताकतें हैं और वो SC ST OBC सब मिल कर के, माइनॉरिटी सब मिल कर के लड़ रहे हैं, ये इनके लिए परेशानी का सबब है, इसलिए रैली नहीं होने दे रहे हैं। भारी भीड़ अगर हमारे साथ में है, हमारे डोमा के साथ में है, तो हमारी क्या गलती है? और भारी भीड़ होना ठीक बात, हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं राम भद्राचार्य जी कि अगर ये आरक्षण नहीं खत्म हुआ तो देश में गृह युद्ध होगा। अगर आरक्षण खत्म होगा तब गृह युद्ध होगा। अगर आरक्षण खत्म हुआ तो गृह युद्ध होगा। 10% 15% वाले क्या चीज़ है, जब 85% वाले इकट्ठा हो जाएंगे तो भाग खड़े हो जाएंगे, राम भाद्रा भी गायब हो जाएगा। अच्छा, CJI सर, गवई सर जाते जाते आरक्षण पर एक बयान देकर काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं, जो क्रीमी लेयर को लेके, क्या कहेंगे आप? उनका अपना बयान है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्रीमी लेयर लागू नहीं होने चाहिए बस। तो ये रैली आपकी होगी रद्द? हमारे लोग आए हुए, हम विचार करके कम्युनिकेट करेंगे। चलिए, तो ये थे पूर्व सांसद उदित राज जी। आगे जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे, बने रहिए नवजागरण लाइव। अभी ऐसा कारण किसी को दिया जाए कि रामलीला मैदान में भीड़, अरे रामलीला मैदान भीड़ के लिए ही बना है, इसलिए हमने जंतर मंतर पर जगह नहीं मांगी है। हम करेंगे, हम रैली करेंगे। सर, आपने जो दूसरे दल की या संगठन की बात की है, कौन से दल को अनुमति दी गई है? नहीं, अभी तो कैथोलिक को, वालों को भी दिया गया था, सभी को दिया जाता है। वो हमारे लिए प्रतिबंध है, भीम रैली के प्रतिबंध है, अम्बेडकराइट के लिए, सामाजिक न्याय की बात करने के लिए अलग कानून बना हुआ, अलग नियम बना हुआ। सर, जो दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद में जो रेड अलर्ट जारी किया गया था सुरक्षा को देखते हुए, सर उसे आप किस तरीके से? रोज, आज भी जंतर मंतर में हर रोज हो रहा है अलर्ट। का देश की राजधानी है, अगर देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी की हत्या है, ख़त्म है। फिर हो तो रहे हैं कार्यक्रम, रोज हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ही नहीं हो रहा, हमारे लिए ही बंदिश है। सर, आपकी रैली में कितने लोगों के आने की संभावना थी? लाखों लोग आते हैं।
फॉर मी या फॉर अस? क्या हम लोगों के लिए कोई अलग से कानून है क्या?